माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डालेंगे, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। आइए वैशाख स्नान करने वाली बंदरिया की कहानी सुनते हैं। एक राजा था जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको बोल रखा था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा। एक बंदरिया थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मुझसे पहले नहाता है, तो राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बंदरिया बैठी रहती थी और राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बंदरिया को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मुझसे पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरिया को गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरा बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बंदरिया के बच्चा होने वाला है, ये बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बंदरिया ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलावे के लिए यह टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बंदरिया बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बंदरिया के बच्चा होने वाला था तो बंदरिया ने खूब टाली बजाई, पर राजा नहीं आए। जब बंदरिया ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बंदरिया से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बंदरिया के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है, तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबा कर आ जाओ और बंदरिया के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बंदरिया को पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारा बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि उसकी माँ बंदरिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को लेकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला
कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तब वह लड़का बोला कि कभी बंदरिया के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। घनघोर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां घनघोर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया, गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोते 101 बच्चे हो गए। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के यहाँ जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बंदरिया को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बंदरिया नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बंदरिया को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बंदरिया आई, उसको सोने की चौकी पर बैठाकर सभा में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुएं उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बंदरिया के पोतों को गोदी में देती गई और बंदरिया से आशीर्वाद लेती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बंदरिया की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों की यह बात समझ में आ गई कि यह बंदरिया का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बंदरिया की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता हैं। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए गई थी वहां पर ही बैठी थी। उस दासी ने भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बंदरिया सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गई। सबके लिए अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बंदरिया वैसाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। जो इस कथा को पढ़े और सुने उनके मनोरथ पूर्ण हो। वैसाख माह के देवता मधुसूदन भगवान हैं। इसमें तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान तथा होम आदि अधिक फल देते हैं। प्रार्थना का मंत्र है, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में जाता है मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे मधुसूदन,
वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर प्रातःकाल स्नान करने में उद्यत मैं तुम्हें अर्घ्य देता हूँ। इसको ग्रहण करें। गंगा आदि नदियाँ, सब तीर्थ तथा सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करके भली भांति प्रसन्न हों। ब्रह्मादि देवता तथा वे सब ऋषि लोग जो वैष्णव हैं, मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें और यथोक्त फलों को देवें। आप सर्वश्रेष्ठ हो, पापियों को समन करने वाले हो, यम हो, समदर्शी हो, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो, यथोक्त फल देने वाले हो। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। तब वस्त्र पहनकर सब कर्मों को करके वैशाख महीने में उत्पन्न होने वाले पुण्यों से मधुसूदन की पूजा करके इस महीने की प्रशंसनीय विष्णु की दिव्य कथाएं सुनकर मनुष्य करोड़ जन्म के संक्षिप्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है और उसको संसार, स्वर्ग तथा पाताल कहीं पर भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं जाता, न फिर उसको फिर से स्तनपान करना पड़ता है। जो वैशाख महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है तथा अच्छी कथा को नहीं सुनता, न स्नान करता है और न दान ही करता है, वह नरक में ही जाता है। सो ब्रह्म हत्या का पाप किसी प्रकार से समन हो जाता है, परंतु वैशाख महीने में जिसने स्नान नहीं किया उसका पाप नहीं हटता। जिसने स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रता से रहने वाले जल में वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करके जिह्वा से हरि के 2 शब्द का उच्चारण नहीं करता, वह मरे हुए के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोले, वैशाख महीना सब धर्म, तप और दानों के कारण कैसे सब महीनों से अधिक श्रेष्ठ हुआ है? हे महाराज, अब मैं कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान लोक समुदाय को अपनी कोख में रखकर सोते थे। योग माया से तथा भूतियों से अनेक एकता को प्राप्त करके एक क्षण के बाद वेदों के पाठ से जगाए गए। तब उस दयानिधि ने अपने कोख में ठहरे हुए जीवों की रक्षा की और उनके कर्मों के फल दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना करना मन में स्थिर किया और उनकी नाभि से भुवन का आश्रयभूत सोने का कमल निकला। उससे विष्णु भगवान ने विराट पुरुष नाम के ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिनमें भगवान ने 14 भुवन का निर्माण किया। बहुत से नाना प्रकार के प्राणी समुदायों को उत्पन्न किया, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय थे। तब संसार में त्रिगुण प्रकृति को मर्यादा तथा स्वामियों को निर्माण किया। तब उन्होंने वर्णाश्रम का विभाग तथा धर्म की रचना 4 वेद, तंत्र, संहिता तथा स्मृतियों से, पुराण और इतिहासों से महाप्रभु महेश्वर ने अपने आज्ञा रूपों से धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषियों का निर्माण किया, वर्णाश्रम का विभाग किया और सबको अपने अपने धर्म में प्रवृत्त किया। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य श्रवण करें। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा,
ताकि जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।